राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह दीनदयाल मार्ग पर बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई बिल्डिंग के शिलान्यास को हर्ष का समय बताया और साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा महारैली के आयोजन को लेकर जमकर कटाक्ष भी किया। तो भूमि पूजन यहां पर किया गया। जो नया ऑफिस बन रहा है बीजेपी का, उसी को लेकर यहां पर भूमि पूजन हुआ था, उसका शिलान्यास किया गया। तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली सरकार द्वारा महारैली के आयोजन को लेकर भी यहां पर कटाक्ष किया गया, ये देखा हमने। और काफी लोग यहां पर मौजूद थे, खास तैयारियां यहां पर की गई थी और काफी भव्य तरीके से ये जो पूरा आयोजन था ये किया गया था। तो शिलान्यास अब हो चुका है और अब आगे किस तरीके से काम बढ़ेगा इसका ये देखना होगा। और जब ये ऑफिस बनकर अब तैयार हुआ है तो किस तरीके से इसमें आगे काम बढ़ेगा। इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी की तरफ से जो नया कार्यालय है इसका शिलान्यास किया गया है, सबसे पहले सर इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज इसका शिलान्यास किया है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व किसी चीज को आगे बढ़ाता है तो वो यकीनन सफलता और विजय की तरफ जाती है। निसंदेह उन शुभ हाथों से ये शिलान्यास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यालय अगले 15-16 माह में बनकर तैयार होगा। और यकीनन जिस कार्यालय की व्याख्या उन्होंने की है कि ये हमारी कर्मभूमि है, इस कर्मभूमि में सभी कार्यकर्ता दिल्ली की जंग जीतने के लिए निकलेंगे। देखिए, 2001 में ये प्लॉट हमें आवंटित हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारे कब्जे थे, कुछ अवैध कब्जे थे जिसकी हमें कानूनी लड़नी पड़ी। और लगातार उस लड़ाई को लड़ते लड़ते आज 20-22 साल के बाद ये प्लॉट क्लियर हुआ है। और मैं विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके नेतृत्व में आज ये शुभ दिन आया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज बहुत खुश और उत्साहित है। दिल्ली के सीएम भी इस देख पा रहे हैं हम कि 11 तारीख को बड़ी एक महारैली करने वाले हैं, वहां पर भी जनता का जो जनाधार होगा वो होगा, क्या कहना चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी चोरियां छुपाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जिन घरों पे वो जाके दरवाजा खटखटा रहे हैं वो सब भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों की टोली से दिल्ली का भला नहीं होगा। दिल्ली और देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, रहेगा। ये हम सब दिल्ली वासियों का, देशवासियों का संकल्प है। लेकिन दिल्ली की जनता का भी वहां पर सारोकार रहने वाला है, क्या लगता है कितनी बड़ी संख्या में जो जनता है? मैंने फिर कहा कि जिस ऑर्डिनेंस को लेकर वो सभा करने जा रहे हैं उस ऑर्डिनेंस को उनको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्टता लिखा है पैरा 95 में कि अगर कानून में अस्पष्टता है तो अध्यादेश लाया जा सकता है। और अध्यादेश जो आया है उसमें तो अथॉरिटी बनी है, उस अथॉरिटी के चेयरमैन खुद केजरीवाल हैं, तो चिंता किस बात की है? लेकिन एक बड़ा विपक्ष है, चिंता का विषय छटपटाहट है अपनी चोरी को छुपाने की। उनको बताना पड़ेगा दिल्ली की जनता को कि रात के 3 बजे ताले तोड़ के हम फाइलों में क्या छुपा रहे थे। उनको बताना पड़ेगा कि घर घर शराब की दुकानें कैसे खोली। उनको बताना पड़ेगा कि पूरी एक युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने का काम क्यों किया। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने अपने घर में 8 लाख के पर्दे लगवाए हैं। वो उस रैली में सब बताएंगे। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि आज जो है एक शिलान्यास जो है बीजेपी के नए कार्यालय को लेकर किया गया। हालांकि एक तरफ दिल्ली सरकार भी महारैली करने वाली है जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो जनता है वहां पर इकट्ठा होगी और जनाधार होगा। हालांकि बीजेपी का इस पर कटाक्ष है, उनका कहना है कि साफ तौर से उनसे ये सवाल तमाम वहां पर पूछे जाएंगे कि आखिर दिल्ली में भ्रष्टाचारी नीति किस तरीके से लागू लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं रिया, टोटल टीवी, दिल्ली।